जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। अब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर रखे हैं और क्या कह रही है, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुम्हें पुकारे ये बहना तुम्हारी, हो तुम्हें को पुकारे ये बहना तुम्हारी, देवो प्यारे कन्हैया, कहाँ रख देवो प्यारे कन्हैया, मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, लुटी जा रही है। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, ओ देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, ओ बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। अब द्रौपदी क्या कह रही है कि हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे भैया, मैंने आपको एक दिन अपनी साड़ी को फाड़कर तुम्हारी उंगली पे एक पट्टी बांधी थी। एक बार भगवान कृष्ण कन्हैया जब अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र को चढ़ा रहे थे, उस समय भगवान की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी जी ने क्या किया कि अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण कन्हैया की उंगली पे बांध दिया। तब भगवान ने कहा कि मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये बदला भी चुकाऊंगा। तो द्रौपदी क्या कह रही है? बांधी थी हमने राखी तो तुमको, बांधी थी हमने राखी तो तुमको, बांधी थी
तुमको बाजी खुदा की अपने जो तुमको बचा लो कन्हैया आकर के हमको बचा लो कन्हैया आकर हमको कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की की जय हो जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ। राजा परीक्षित जी जैसे जैसे बड़े हुए अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई गई और विवाह के लायक हुए तो उनका विवाह रावती नाम की कन्या के साथ हुआ। शादी के कुछ समय बाद राजा परीक्षित जी को 4 बेटे उत्पन्न हुए जिनमें बड़ा बेटा था जन्मजय। राजा परीक्षित जी को राज्यभार सौंपा गया। बड़े ही अच्छे नेक इंसान थे, अपनी प्रजा में हर सुख दुख के साथी थे। एक बार राजा परीक्षित जी ने सोचा कि मैं अपनी प्रजा में घूमकर आता हूं, सभी से मिलकर आता हूं कि सभी प्रजावासी ठीक तो है। अब राजा परीक्षित जी प्रजा की ओर जाते हैं। आगे चलकर राजा परीक्षित जी ने देखा कि एक इंसान जो गाय और बैल को पीट रहा है, पता नहीं ये कौन होगा। राजा परीक्षित जी उस व्यक्ति के पास में पहुंचे और कहा कि कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मेरी प्रजा में गऊ और बैल को पीट रहे हो। वो बैल था धर्म और वो गाय थी मैया पृथ्वी। राजा परीक्षित जी ने कहा कि तुम कौन हो जो मेरी प्रजा में पाप कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम कलयुग है, मुझे और कहीं जगह नहीं मिली तो मैं अब पृथ्वी लोक पर आया हूं और यहां अब मैं अपना पूरा प्रभाव डालूंगा। सज्जनों, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है टोटल और अभी तक 5,132 वर्ष बीते हैं कलयुग के। मानो कलयुग का अभी जन्म भी नहीं हुआ और अभी ये हाल है, तो आगे क्या होगा ये आप खुद सोच लो। अब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। कलयुग राजा परीक्षित जी के पैरों में गिर गया। कहा, हे राजन, आप मुझे माफ कर दीजिए और जो सजा आप दोगे
वो मुझे मंजूर है, जो स्थान आप दोगे वो मंजूर है, लेकिन मृत्यु दंड मुझे मत दो। अब राजा परीक्षित जी ने कहा, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। भक्तों ध्यान से सुनो। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए। जुआ खेलने वाले के घर, मद्यपान करने वाले के घर, चरित्रहीन स्त्री के घर और चोरी करने वाले के घर, कलयुग को 4 जगह दी। कलयुग अब राजा परीक्षित जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे राजन, ये चारों स्थान ही मेरे लिए अच्छे नहीं है, मुझे कोई अच्छा स्थान दो ताकि मैं वहां रह सकूं। अगर इन चारों में मैं अपना प्रभाव डालूंगा तो आप मुझे मार दोगे। तब राजा परीक्षित ने कहा कि चलो मैं आपको स्वर्ण में वास देता हूं। राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में वास करवाया। सोने में जो पाप से कमाया हुआ धन और पाप से कमाया हुआ सोना होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। अब राजा परीक्षित जी कलयुग को सोने में स्थान देकर अपने महल में चले गए। अगले दिन जब राजा परीक्षित जी अपने महल में पिता के कक्ष में गए तो उन्हें एक मुक्त दिखाई दिया। जो मुक्त था दुष्ट जरासंध का, जो आगे कथा में आएगा, मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। वो मुक्त था दुष्ट जरासंध का और सोने का था, युद्ध में जीत के लेके आए थे। अब वो मुक्त राजा परीक्षित जी अपने सिर पे लगा लेते हैं, लगाकर और शिकार खेलने के लिए जाते हैं। इधर उधर फिरते फिरते काफी समय हो गया था। राजा परीक्षित जी को बहुत जोर से प्यास लगी। इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। थोड़े से रास्ते आगे और चले तो एक संत जी थे जिनका नाम था समीक ऋषि, और वो तप कर रहे थे, वहां बैठे थे, पूजा में ध्यान मगन थे। राजा परीक्षित जी ने काफी बार आवाज लगाई, लेकिन समीक ऋषि नहीं उठे। अब राजा परीक्षित जी को गुस्सा आ गया। अब राजा परीक्षित जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो सर्प उठाया और राजा परीक्षित जी के गले में डाल दिया। राजा समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। अब अनिल ने कहा कि जब बादल और बादल इकट्ठे होंगे तब बारिश होगी। अब उस व्यक्ति ने सोचा, ठीक है, जब पंडित जी कह रहे हैं तो ये सही होगा, चल देता है अपने घर। अब जेठ का महीना था और लोग घर से बाहर दोपहर में कोई भी नहीं निकलते थे, कोई भी पशु पक्षी भी बाहर दिखाई नहीं देते थे उस समय। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि जेठ के महीने में खेत में और बेलों के द्वार बांध करे, 1 कर दी, 2 कर दी, तीसरी में लगा हुआ था। दोपहर में भाई पंडित जी ने कहा है कि बादल और बादल इकट्ठे होंगे तब बारिश आएगी। अपने खेत में 2 बांध कर दी, 3 कर दी, चौथी कर रहा था और इंतजार था कि बारिश आएगी। अब साइड में इधर खेतों में घूमते घूमते जो होते हैं ना, वो तो उसने कहा यहाँ पानी कहां से आएगा, कौन पानी देगा यहाँ? तो
चलते चलते आगे आए तो उस व्यक्ति का जो बांध कर रहा था खेत में, उसका डेरा आ गया वहां पे, और अच्छी शीशम की छाया थी। उसने कहा, उस औरत ने, कि ये रहा पानी, मैं यहाँ पीऊंगी पानी। तो पानी पीने लगे। इतने में जो जमींदार था, खेत का जो धनी था, जो बांध कर रहा था, उसने कहा, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं भोपा और ये मेरी भोपी। किया कि इतनी मार पड़ी कि लघु शंका बीच में कर दी, पेशाब बीच में ही कर दिया। अब जमींदार ने कहा कि छिंटा छांटी से काम नहीं चलेगा, अब तो 10 आंगन आने दो। तो भैया ये बात है कि जब भी कोई बात बताए या कोई भजन आए तो आपकी ताड़ियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर आप साथ में ताड़ियां नहीं बजाओगे, आप भजन साथ में नहीं गाओगे, तो मैं भी नहीं गा पाऊंगा। देखा ना, आज थोड़ी सी रील इधर उधर होगी क्योंकि आपका साथ नहीं मिल रहा, ठीक है ना? आज रील इधर उधर होगी थोड़ी सी। अपने महल में चले गए। अब समीक ऋषि जी का जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, वो घूमता घूमता अपने पिता के पास में आया और देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला है। इधर उधर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब श्रृंगी ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसी तक्षनाग के काटने से 7वें दिन उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया। थोड़ी देर बाद समीक ऋषि अपनी ध्यान मगन से उठे, पूजा पाठ करके अपने स्थान को छोड़ा तो पता लगा कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया है। तो बहुत डांट फटकार लगाई, कहने लगे वो राजा हैं और अच्छे राजा हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था उनके साथ। श्रृंगी ने कहा कि पिताजी, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। तो अब समीक ऋषि जी अपने शिष्यों को राजा परीक्षित जी के पास भेजते हैं, और जब राजा परीक्षित जी घर पहुंचे थे तब उनको भी पता लग गया था, क्योंकि जब वो मुक्त सर पे था तब कलयुग का वास था वहां पे, और जब जैसे ही मुक्त उतारा तो राजा परीक्षित जी को ज्ञान हो गया था कि ये मैंने क्या कर दिया, जो एक तपस्या में बैठे हुए साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ये सोच ही रही थे कि इतने में समीक ऋषि के शिष्य वहां आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसी तक्षनाग के काटने से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। अब राजा परीक्षित जी बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ भी मेरी मृत्यु होगी 7वें दिन। उन्होंने एक सभा इकट्ठी की, अपनी प्रजा को इकट्ठा किया, सभी को इकट्ठा करके और जन्मजय को, जो उनके पुत्र थे राजा परीक्षित के जन्मजय को राज्य भार सौंपा और तपस्या करने के लिए चल पड़ते हैं। कहते हैं कि 7 दिनों में मृत्यु ही होनी है, तो अंत समय में तो भगवान का नाम लूं, ऐसा विचार मन में करके और वहां से चल देते हैं। रास्ते में अनेक साधु संत मिले, उनको बताया कि जिस व्यक्ति की 7 दिनों में मृत्यु हो वो क्या करे, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आई कि क्या उपाय करें। अब आगे चलते चलते गंगा जी के तट पर पहुंच गए। राजा परीक्षित जी जब गंगा तट पर पहुंचे तो वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि राजा परीक्षित थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, और होता भी है, हर एक अच्छे इंसान की कदर सभी करते हैं। और हमारे तो क्या है, कहते हैं
कि हमने वहां महल बनाया, दिल्ली में महल बनाया, बॉम्बई में बनाया। अगर महल ही बनाना है तो लोगों के दिलों में महल बनाओ, लोगों के दिलों में जगह बनाओ। बड़े बड़े घर बनाने से कुछ नहीं होता। तो वहां सभी लोग इकट्ठे हो गए, वहां पे सभी देवी देवता भी आए, सभी ऋषिगण आए। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो मानस पुत्र है, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो वहां पधारे। महर्षि श्री वेद व्यास जी वहां पधारे। अब राजा परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे देव, आप मुझे एक उपाय बताओ कि जिस किसी की मृत्यु 7 दिनों में हो वो क्या उपाय करे। देखो, एक बात ध्यान से सुनो कि राजा परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, नहीं, उन्होंने कहा कि जिस किसी की मृत्यु 7 दिनों में हो वो क्या उपाय करे। तब सभी ऋषिगणों ने, देवी देवता ने बहुत उपाय सोचे, लेकिन कोई भी उपाय दिमाग में नहीं आया। कुछ समय बाद वहां श्री महर्षि वेद व्यास जी के आदरणीय 16 वर्षीय पुत्र सुखदेव मुनि जी, भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त वहां पधारे। अब राजा परीक्षित जी ने उनको सारी बात बताई और उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों में पड़ गए और क्या कहने लगे, गुरु समान दाता नहीं तो आशीष शीश समान, 3 लोक की संपदा तो मेरे परम गुरु तुम्हारे नाम। अब गरम गरम करे दंडवत सब जग में आया, द्वारे करे दंडवत सब जग फिर के आया हूँ। शरण तुम्हारी आया, अब तो गुरुवर शरण बलीजे, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। द्वारे द्वारे करी दंडवत पर करुणा बरसाओ। अपनी भी हो गुरुवर मुझको अपनाओ, पापी भी हो अपनी भी हो गुरुवर मुझको अपनाओ। छोड़ के इस दुनिया के नाते हो, तो गुरुवर शरण बलीजे, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण बलीजे, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। द्वारे द्वारे करी दंडवत। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रभु का गुणगान करें। आगे क्या बताया कवि ने, एक
हैं। गुरुवर राह बताते हैं। बड़े मुसीबत जब किसी पर गुरुवर राह दिखाते हैं। बड़े मुसीबत गुरुवर राह बताते हैं। भक्ति भाव से पुष्प सजाकर भाव से पुष्प सजाकर पूजा करते आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण लीजिए, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण लीजिए, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण लीजिए, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण कि हे गुरुवर, जिस व्यक्ति की 7 दिनों में मृत्यु हो वो क्या करे। सुखदेव मुनि जी यह सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा परीक्षित जी ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया था। सुखदेव मुनि जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हुआ कि आपने ये प्रश्न जग कल्याण के लिए किया है। वाह जी वाह। सुखदेव मुनि जी ने कहा कि 7 दिनों में एक दिन किसी न किसी एक की मृत्यु होनी ही है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैया, सतयुग में मनुष्य की जो उम्र थी, सतयुग में मनुष्य की उम्र थी 1 लाख वर्ष, और त्रेता युग में मनुष्य की उम्र हुई। अब एक बात ध्यान सुनो कि सतयुग के बाद में त्रेता आना तो चाहिए था, द्वापर। त्रेता कैसे आया ये आपको मैं कल की कथा में बताऊंगा। भाई युग कैसे बदला गौतम ऋषि जी ने। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी। त्रेता युग में 1 जीरो हटा दी, 10,000 वर्ष की हो गई। और द्वापर में मनुष्य की उम्र थी 1,000 वर्ष, और अब कलयुग में मनुष्य की उम्र है 100 वर्ष। और जो हमारे 9 ग्रह है और 12 राशि है, उनके द्वारा 20 वर्ष की उम्र और बढ़ा दी। 120 वर्ष उम्र अब कलयुग में इंसान की है। अगर अच्छा इंसान है, हष्ट पुष्ट है, योगा करने वाला है, तो हो सकता है कि 100 से भी ऊपर 110 तक 120 तक भी चला जाए। नहीं तो बड़ी मुश्किल बात है, 70-80 मुश्किल से निकालते हैं, क्योंकि हमारा खान पान ही ऐसा हो गया है। जहरीला खाना खाते हैं। जब फसल उगाते हैं तब उसमें खाद दवाई स्प्रे करो, बाद में करो, अंत समय तक ये सब कुछ चलता रहता है। खान पान बिल्कुल जहरीला हो गया है। और अब जो 20 वर्ष 25 वर्ष में हमारे में जो ताकत होती है, वो पहले के जमाने में 10 या 15 साल की उम्र में होती थी। और जो दिमाग अब बीए बीएड एमए करते हैं बच्चे, उनसे ज्यादा दिमाग तो पहले के बुजुर्गों का था। उंगलियों पे ऐसे कर देते थे, गिन के बता देते थे, जोड़ कर देते थे उंगलियों पे। लेकिन अब क्या है, अगर 2 या 3 कलमों का जोड़ करना हो तो कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। पहले बल का जमाना था और आज विज्ञान का जमाना है। पहले लोगों के पास टाइम बहुत था लेकिन पैसा नहीं था, और आज पैसा है, टाइम नहीं है किसी के पास। अगर टाइम होता तो ये पंडाल पूरी तरह से भगतों से भरा हुआ होता। तो ये बात अब की है।
अब सुखदेव मुनि जी ने कहा कि हे राजन, 7 दिनों में मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है कि जो सांस निकले वो वापस नहीं आते। जो सांस निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। हम 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हैं। 21,600 सांस में अगर 108 बार भगवान का नाम लें तो एक माला पूरी होती है। तो हमारे तो 24 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। अब सुखदेव मुनि जी ने कहा कि सबसे बड़ा उपाय है कि जो सांस निकले वो वापस नहीं आए। इसीलिए सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस को आवन होए कि ना होए। करई से कर्म करई विधि नाना, मन राखे रही कृपा निधाना। हे राजन, मुक्ति का सबसे प्यारा उपाय है कि जो हम दान पुण्य हाथ से करते हैं वो करते रहना चाहिए। भगवान के भजन कीर्तन में ध्यान लगाना चाहिए। साथ में जो तुम्हारा मन है वो गोविंद में लगाओ। धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहो। ये मुक्ति का सबसे सुंदर उपाय है। यह सुनकर राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुवर, ये मन तो बहुत चंचल है, ये भगवान में लगेगा कैसे? बहुत सुंदर वृत्तांत है, ध्यान से सुनना मैया, ध्यान से सुनो। अब तो सर्दी भी कम होगी। कि हे गुरुवर, ये मन तो बहुत चंचल है, ये भगवान में लगेगा कैसे? सुखदेव मुनि जी ने कहा कि मन शीतल रखने का सबसे सुंदर उपाय है कि पहले अपने आसन को जीतो। एक आसन पर बैठकर पूजा पाठ करने की आदत डालो। एक आसन पर बैठकर भजन कीर्तन सुनने की आदत डालो। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान की पूजा आराधना करो। मैया, स्नान 3 प्रकार का होता है। एक होता है दिव्य ऋषि स्नान, जो 3:30 बजे से 4 बजे का, शाम का नहीं, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का 3:30 बजे से 4 बजे तक का होता है दिव्य ऋषि स्नान। और 4 बजे से लेकर सूर्य उदय तक का जो स्नान है उसे कहते हैं मनुष्य स्नान। और जो सूर्य उदय के बाद का जो स्नान है उसे कहते हैं राक्षसी स्नान। अब हमें तो नहीं पता आप कौन सा स्नान करते हो। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि जी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि राजन आप कौन सा स्नान करते हो। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके प्राणायाम करके भगवान का ध्यान करो, भगवान की पूजा पाठ करो। एक सूचना, जो इस कथा का प्रसारण हर रोज शाम 5 बजे से हरियाणा चैनल पर दिखाया जाएगा।
तो जो मेरी माता बहन की बात समझ में ना आए कथा में, तो वो घर जाकर अपना शाम को 5 बजे टीवी ऑन करना, इसमें ये कथा दोबारा से आ जाओ। हमारे गांव का ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय हो। जय जय श्री राधे। अब सुखदेव मुनि जी ने कहा, हे राजन, 7 दिनों में मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है कि जो सांस निकले वो वापस नहीं आते, और हर सांस पर भगवान का भजन कीर्तन कर मेरे को बताया। अब सुखदेव मुनि जी महाराज को राजा परीक्षित जी कहते हैं कि हे गुरुवर, आप मुझे ये बताएं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई थी। सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आप ध्यान पूर्वक सुनना, हम आपको अवश्य बताएंगे कि इस सृष्टि में सबसे पहले केवल और केवल परब्रह्म थे, और कुछ भी नहीं था। न जल, न वायु, न अग्नि, न पृथ्वी, कुछ भी नहीं था। केवल और केवल एक परब्रह्म थे। अब परम ब्रह्म ने सोचा कि मैं क्यों ना एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान ने जल का निर्माण किया। सर्वप्रथम जल का निर्माण किया सृष्टि में, और जल के अंदर निवास करने लगे। तब से भगवान का एक और नाम हुआ भगवान श्री नारायण। बोलो भगवान श्री नारायण भगवान की जय हो। भगवान ब्रह्म तब जल में निवास करने लगे, और भगवान का एक और नाम हो गया भगवान श्री नारायण जी। अब भगवान नारायण ने सोचा कि अब सृष्टि की रचना का कार्य शुरू करते हैं, और किसी एक देव को माध्यम बनाते हैं। तब जल के अंदर से एक कमल का फूल निकला, और कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले ब्रह्मा जी भगवान की जय हो। भैया ध्यान सुनिए। तो उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गया हूँ और कौन हूँ। काफी समय तक सोचते रहे, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब आकाशवाणी हुई और 2 अक्षर सुनाई दिए, तय और पै। जब दोनों को मिलाया तो अर्थ हुआ तप। अब ब्रह्मा जी ने काफी वर्षों तक तप किया। अब ब्रह्मा जी ने काफी समय तक तप किया। तब भगवान नारायण जी प्रकट हुए और कहा कि हे ब्रह्मदेव, तुम अब सृष्टि की रचना का कार्य करो, ये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है भगवान, ये तो सब ठीक है, लेकिन अगर सृष्टि का कार्य करते करते मुझे अहंकार आ गया तो? नारायण भगवान ने कहा कि आपको बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा उपाय आप बताओ, या कुछ ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसके कारण मुझे अहंकार बिल्कुल भी ना हो। तब भगवान नारायण जी ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में, 4 मंत्रों में
संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान करवाया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब भगवान नारायण जी ने कहा कि आपको बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब मैं ही था केवल। और जब सृष्टि बनी तब भी मैं रहूंगा, और जब सृष्टि का ले परले हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा, मैं ही रहूंगा। आपको बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और धीरे धीरे सृष्टि का जो कार्य था वो आगे बढ़ाया। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की, बहुत सृष्टि में सुंदर सुंदर अनेक जीव जंतु मनुष्य उत्पन्न किए। अब खुद देखो कि भगवान खुद जब इतने सुंदर है, इधर फोटो की तरफ देखो, भगवान की तरफ ध्यान से देखो, मुख, हाथ, पैर अच्छी तरह से देखो, भगवान कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे को भगवान ने कितना सुंदर बनाया है, ध्यान से देखो। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तुम्हारा सन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा। सुंदर हो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो अब सुखदेव मुनि जी महाराज ने कथा सुनाना आरंभ किया श्रीमद् भागवत जी राजा परीक्षित जी को। तो सभी देवी देवताओं को ब्रह्मलोक में पता लगता है कि सुखदेव मुनि जी महाराज कथा आरंभ कर रहे हैं और राजा परीक्षित को सुनाएंगे। तो सभी देवी देवता ब्रह्मलोक से एक एक अमृत का कलश लेकर पृथ्वी लोक पर सुखदेव मुनि जी महाराज के पास में आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, आप ये श्रीमद् भागवत का रसपान हमें करवाओ और इसके बदले में जो हम अमृत का भरा हुआ कलश लेकर आए हैं, ये राजा परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव मुनि जी महाराज ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो श्रीमद् भागवत जी सुन सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं करूंगा। अब सभी देवी देवता ब्रह्मलोक में वापिस चले जाते हैं और जाकर ब्रह्मा जी को बताते हैं। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक तराजू लिया, तराजू के एक पलड़े में सभी के सभी ग्रंथ रखे और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा। तो श्रीमद् भागवत जी वाला जो पलड़ा था वो भारी था, वो झुक गया। तो भक्तों, इतना कुछ है श्रीमद् भागवत जी में। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। तो अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि जी को कहा कि हे राजन, आप मुझे सृष्टि के बारे में बताएं। सृष्टि के बारे में सुखदेव मुनि जी ने बताया, वो आपको मैंने पहले सुनाया। सुखदेव मुनि जी महाराज ने अब कहा कि आप मुझे 24 भगवान के जो अवतार हैं उनके बारे में बताओ। तो अब भगवान के 24 अवतार सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना। सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा कि हे राजन, भगवान के 24 अवतार हुए, जिसमें 22 अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में आता है और 2 अवतारों का वर्णन सूक्ष्म आता है, छोटे रूप में। तो ठाकुर जी का पहला अवतार था हंसावतार। हंसावतार में ठाकुर जी ने 4 श्लोकों में 4 मंत्रों में
ब्रह्मा जी को संपूर्ण भागवत जी का ज्ञान करवाया। और दूसरा अवतार भगवान का हेवगिरी अवतार। हेवगिरी मुख घोड़े का और शरीर मनुष्य का, वो होता है हेवगिरी। हेवगिरी नामक एक दैत्य था जिसने भगवान ब्रह्मा जी की बहुत पूजा पाठ की। भगवान ब्रह्मा जी पूजा से प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो क्या वरदान। श्रीमन नारायण जैसे मुख, हेवगिरी का अर्थ होता है मुख घोड़े का और शरीर मनुष्य का। हेवगिरी, हेवगिरी नाम का एक दैत्य था। ये भगवान का मैं दूसरा अवतार बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। हेवगिरी नाम का एक दैत्य था जिसने भगवान की, ब्रह्मा जी की बहुत पूजा पाठ की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि बोलो भगत, तुम्हें क्या चाहिए। तब उस दैत्य ने कहा कि मुझे मेरे जैसा हेवगिरी ही मार सके। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। अब वो जो हेवगिरी नामक दैत्य था वो बहुत अन्याय करने लगा, तो भगवान ने हेवगिरी का अवतार धारण किया और उस हेवगिरी नामक दैत्य का वध किया। तो ये था ठाकुर जी का दूसरा अवतार। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार कपिल भगवान के रूप में। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में। दत्तात्रेय भगवान का वर्णन अब मैं आपको सुनाता हूं। दत्तात्रेय भगवान माता अनसुईया के गर्भ से उत्पन्न हुए। अत्रि ऋषि के बेटे थे, उनके पिता का नाम था अत्रि जी। दत्तात्रेय भगवान के पिता का नाम था अत्रि जी। माता अनसुईया की कथा आपने काफी बार सुनी होगी कि माता अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी भारत में आज तक पैदा नहीं हुई। माता अनसुईया के जो पतिव्रता का डंका था वो दूर दूर तक बजता था। पतिव्रता नारी थी, पतिदेव की बहुत सेवा करती थी। तो एक दिन नारद जी ने सोचा कि कुछ उपाय किया जाए जिसके कारण अनसुईया जी का जो पतिव्रता धर्म है वो नष्ट हो जाए। तो नारद मुनि जी माता पार्वती जी, ब्रह्मणी और लक्ष्मी जी के पास में गए और भगवान नारद जी सबसे पहले जाकर क्या कहते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले बंके बिहारी लाल की जय हो।
नारद जी तीनों मैया के पास गए। माँ लक्ष्मी जी, माँ ब्रह्मणी और माँ पार्वती, तीनों देवियों को जाकर बताया कि मैया तुम तो यहाँ बैठी हो, कह रही हो पति में हमारे ऐसे हम पतिव्रता हैं, हम पतिव्रता हैं। मैया तुमसे भी ऊपर एक पतिव्रता और भी है। अब तीनों देवियों ने कहा और कौन है बताओ। तब नारद जी ने कहा कि माता अनसुईया। अब तीनों देवियों को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि हमसे भी ऊपर कोई पतिव्रता नारी हो सकती है क्या? चलो देखते हैं। अब मैया लक्ष्मी जी, मैया ब्रह्मणी जी और मैया पार्वती जी ने क्या किया कि तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बताया कि आप जाओ और अनसुईया की परीक्षा लो, जो उसका पतिव्रत धर्म है उसे नष्ट कर दो। तो अब तीनों देव वहां से चल देते हैं। अगर चाहते तो तीनों देवियों को मना भी सकते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप दिखाना था, अनसुईया माँ का असली रूप दिखाना था कि सच में माता अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। अब तीनों देव माता अनसुईया जी के दरवाजे पर पहुंचे। भगवा कपड़े पहन रखे थे, संत बने हुए थे, हाथ में कमंडल था और बुजुर्ग रूप बनाया हुआ था। जाकर गेट बजाया कि मैया मैया भिक्षाम देहि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। मैया भिक्षाम देहि। तो मैया बाहर आई। मैया ने कहा अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? तीनों देवों ने कहा कि नहीं, हमें तो भिक्षा चाहिए। अब मैया घर गई। होता भी है कोई साधु संत घर में कोई आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, या तो थोड़ा सा आटा डालते हैं या गेहूं डालते हैं या पैसे, जो मांगेगा हम वही दे देते हैं या वस्त्र दे देते हैं। तो मैया ने क्या किया अनसुईया जी ने कि घर में फल फ्रूट पड़े थे वो लेके आए अंदर से और तीनों देवों को कहा लो ये फल ले लो, आप ये खा लेना। अब तीनों देवों ने कहा कि नहीं, हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, हमें आप वचन दो कि हम जो भी भिक्षा आपसे मांगेंगे वो आप हमें दोगी। अब मैया अनसुईया ने सोचा कि यही मांगेंगे कि भर पेट भोजन करवा दो, अच्छा भोजन करवा दो, मेवा मिष्टान बना दो, बस यही कहेंगे। मैया ने कहा चलो ठीक है, वचन दे दिया आपको कि जो कहोगे मैं वही भिक्षा आपको दूंगी। मैया ने वचन दे दिया। तो तीनों देवों ने कहा कि मैया अब आप पूछो कि हमें भिक्षा क्या चाहिए। मैया अनसुईया ने कहा कि बताओ क्या भिक्षा चाहिए। तीनों देवों ने कहा कि जब आपने माता के गर्भ से जन्म लिया था, ऐसी अवस्था में हमें जलपान करवाओ, स्तनपान करवाओ निवस्त्र होकर। अब मैया को बहुत क्रोध आया, कहने लगी
कि आपको डर नहीं लगता? मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मैं आपको श्राप दे दूंगी। तीनों देवों ने कहा कि आपने वचन दिया है, आप चाहे भिक्षा दो या ना दो, स्तनपान करवाओ या ना करवाओ, आपने वचन दिया है। अगर श्राप दोगी तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। अब मैया ने सोचा चलो देखते हैं, ये कोई आम पुरुष तो नहीं है, ये लगता है तीनों देव वही आए हैं। माता अनुसुईया ने सोच लिया था पहले ही। अब माता अनुसुईया अपने पति अत्रि ऋषि के पास में जाती है, जो अंदर अपने पूजा घर में बैठे पूजा पाठ कर रहे थे। माता ने कहा कि स्वामी, बाहर 3 देव आए हैं जो साधु रूप में हैं, मैंने पहचान तो लिया उनको, लेकिन फिर भी मैं उनको बता नहीं पाई। मैंने सोचा बाद में देखेंगे, पहले देखते ये क्या करते हैं। अब अत्रि ऋषि ने कहा कि दे दो, भिक्षा मांग रहे हैं तो। माता अनुसुईया ने कहा कि वो ऐसी भिक्षा नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि जब आपने माता के गर्भ से जन्म लिया था, ऐसी अवस्था में आकर हमें स्तनपान करवाओ। अत्रि ऋषि ने एक पात्र था, जल का भरा हुआ एक लोटा, वो दिया और कहने लगे कि ये जल लो और जाकर उन तीनों पे छिड़क देना। जब माता अनुसुईया ने तीनों देवों पर जल छिड़का तो तीनों देव बच्चों के रूप में बन गए, और माता अनुसुईया ने तीनों देवों को पालने में सुला दिया और तीनों को अपना स्तनपान करवा रही है। और क्या कह रही है? माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता खुशी के मारे भूली ना समाती, माता खुशी के बोले ना समाती, मारे खुशी के माता भूली ना समाती, अरे खुशी के माता बोले ना समाती। गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती, गोदी में लेती कभी झूला झूलाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे 3 देव मन करके लालना, अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया
रहे देव मन करके लालना माता ने सुइया जी ने डाल दिया पालना माता ने सुइया जी ने डाल दिया पालना डोल रहे देव मन करके लालना डोल रहे देव मन करके लालना परमलोक छोड़ मृत्यु लोक में आए लोक छोड़ मृत्यु लोक में आए मृत्यु लोक में आए ब्रह्मलोक छोड़ मृत्यु लोक में आए लोक छोड़ मृत्यु लोक में आए ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे योगी गलियों में करते गुजारे ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे ऋषियों की कुटियों में करते गुजारे नाच रहा तने मन पूछे कोई हाल ना नाच रहा तने मन पूछे कोई हाल ना दीन देव बंद करके लालना दूर रहे दिन मन करके लालना माता ने सुइया ने डाल दिया पालना दूर रहे दिन मन करके लालना दूर रहे दिन मन करके लालना तब तक नारद जी कुटिया में आए तब तक नारद जी कुटिया में आए तब तक नारद जी कुटिया में आए कुटिया में आए तीनों देव देखे देखे मन हरे साए तीनों देव देखे जब मन हरे साए तीनों देवी देख देख मन हरे साए तीनों देव देख जब मन हरे साए सती के सामने सब नष्ट भाई कामना सती के सामने सब नष्ट भाई कामना हो रही दीन मन करके लालना बोल रहे मन करके लालना सुइया ने डाल दिया पालना सुइया ने डाल दिया पालना बोल रहे मन करके लालना बोल रहे मन करके लालना सती के सत में जो पैर हैं अड़ाते सती के सत में जो पैर है अड़ाते के सत में जो पैर हैं अड़ाते सत्ती के सत में जो पैर है अड़ाते सदा दुख बातें नहीं कभी सुन पाते कभी सुन पाते सदा दुख बातें नहीं कभी सुन पाते ओ सदा दुख पाते सुन कभी नहीं पाते सतियों के सत्य को कभी ना ठिकाना सतियों के सत्य को कभी नहीं आना माता ने सुइया ने डाल दिया पालना माता ने सुइया ने डाल दिया पालना बोल रहे देव मन करके लालना बोल रहे मन करके लालना बोल रहे मन करके लालना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे बोलिए माता अनसुईया जी की। अब
तीनों देवियों को पता लग गया था। नारद जी ने बता दिया कि हमने तो अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, मगर मैया तीनों देव अभी तो बच्चे के रूप में बने हुए हैं। माता अनुसुईया जी अपना स्तनपान करवा रही है। अब तीनों देवियां वहां आई और माता अनुसुईया जी से माफी मांगी। कहा कि हमारी गलती हो गई थी, हमें नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी पतिव्रता हो, हमें माफ कर दो और हमारे जो स्वामी आपके पास आए हैं वो मुझे लौटा दो। माता अनुसुईया ने कहा कि ये लोग पालने में सोए हुए हैं, अपने अपने पहचानो और ले जाओ। माता अनुसुईया जी ने कहा कि ये तीनों पालने में लेटे हुए हैं, अपने अपने स्वामी को पहचानो और ले जाओ। अब तीनों देवियां रोने लग गई और मैया अनुसुईया से बार बार कह रही है। माता अनुसुईया जी अब अत्रि ऋषि के पास में वापस गई और कहा कि हे स्वामी, उन तीनों की 3 देवियां आई है, आप कुछ ऐसा उपाय करो जिसके कारण तीनों देव वही रूप दोबारा बना ले। अब अत्रि ऋषि ने गुरु महाराज का ध्यान किया और जो दोबारा से एक पात्र दिया जल का, कहने लगे कि ये लो पात्र और पहले की तरह ही तीनों पे जल छिड़क देना। और जब माता अनुसुईया ने वो पात्र लिया और पालने के पास पहुंची तो तीनों देवों पे जल छिड़क दिया। जैसे ही जल छिड़का तो विराट रूप धारण कर लिया तीनों देवों ने। बोलिए माता अनुसुईया की जय हो। तो अब तीनों देव चलने की तैयारी करते हैं। तो माता अनुसुईया ने कहा कि आप मत जाओ, आपका बाल रूप हमें बहुत अच्छा लगा। तो तीनों देवों के आशीर्वाद से अत्रि ऋषि को ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी और विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान, जो भगवान का छठा अवतार है, और विष्णु और भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। ये थी अत्रि जी की 3 संतानें जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों के अंश से हुई थी। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और भगवान विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैया पतिव्रत धर्म अगर औरत के पास हो तो इससे बड़ा कोई और व्रत, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है। चलो आप मेरे को ये बताओ, संसारिक तौर तरीकों से दूर होकर, संसार से दूर होकर, आप गलत मत समझना, आप ये बताओ कि आपके कितने पति हैं? आपके कितने पति हैं? नहीं पता? मैं बताता हूँ। आपके 2 पति हैं, सभी के 2, हमारे भी। वो मैं बताता हूँ आपको कि हम आरती गाते हैं सुबह शाम। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, ओ स्वामी सबके प्राण
हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबका जो प्राणपति है वो विश्व विधाता मेरा ठाकुर जी है। और जो आपके पति देव हैं वो घर चलाने के पति हैं। जब मीरा जी वृंदावन में भगवान के दर्शन करने के लिए गई तो मंदिर के दरवाजे के आगे एक व्यक्ति खड़ा था। मीरा जी ने कहा, मुझे कन्हैया जी के दर्शन करने हैं, मुझे मेरे श्याम के दर्शन करने हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में केवल पुरुष जा सकते हैं, स्त्रियों का जाना वर्जित है, नहीं जा सकती। तब मीरा जी ने कहा कि आप पुरुष हो, आपको लगता है कि आप पुरुष हो, अरे पुरुष तो केवल वृंदावन में एक ही है और वो है मेरा कन्हैया। तो अब एक बात और बताओ कि आत्मा होती है या होता है? आत्मा होती है या होता है? आत्मा होता है। और आत्मा सो परमात्मा, वो आत्मा केवल एक भगवान के पास में है और हमको थोड़ा थोड़ा प्रकाश दे रखा है आत्मा का। तो केवल परम पिता परमात्मा है, वो ही हम सब के पति हैं, हम तो अधूरे हैं। तो ये है पतिव्रता धर्म। अगर पतिव्रत धर्म देवियों के पास हो, मेरी बहनों के पास हो, तो दूसरी ओर कोई जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति था, देखो अगर और पतिव्रता होती है तो पुरुष का भी धर्म है कि वो भी अपनी पत्नी का पालन पोषण सही ढंग से करे। जब पत्नी पति की इज्जत करती है तो पति को भी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। एक व्यक्ति था जो अपंग था, बिल्कुल अपंग था, और 24 घंटे जब से जन्म हुआ था चारपाई पे लेटा रहता, चारपाई पे सब कुछ करता। विवाह कर दिया, पत्नी आ गई। पत्नी इतनी सुशील, इतनी सेवा करने वाली कि 24 घंटे अपने पति की सेवा में लगी रहती। पतिव्रता नारी थी, 24 घंटे अपनी पति की सेवा में लगी रहती, नहलाती धुलाती, खाना खिलाती अपने हाथों से। अब पति देव थे, वो अपंग थे, फिर भी उन्होंने पति पत्नी व्रत धर्म का पालन नहीं किया। उनका घर था पास में, एक राजा का घर था। अब राजा के घर में एक गलत स्त्री का आना जाना लगा रहता था हर रोज, और वो उस अपंग व्यक्ति के घर के आगे से आती जाती थी। अब उस अपंग व्यक्ति ने उस स्त्री को देख लिया और सोच विचार में पड़ गया। अब पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, वो पति के हर सुख दुख को जानती है। शाम को पति घर में आते हैं, अगर कोई टेंशन है दिमाग में, कोई सोच चल रही है, या कोई कहीं घाटा लग गया, बिजनेस में घाटा लग गया, कोई नुकसान हो गया, तो पत्नी को सबसे पहले आते ही घर में पता लग जाएगा कि आज स्वामी जी को कोई न कोई चिंता है। तो वो अपंग व्यक्ति था, घर में टेंशन में रहने लगा, न बोलता न कोई और। पत्नी ने कहा कि स्वामी, क्या मेरी सेवा में कोई कमी होगी क्या, या मेरे में कोई कमी है? मैं तो आपकी दिन रात सेवा करती हूँ, फिर भी आप कोई चिंता में हो। अगर कोई चिंता है तो आप मेरे को बताएं। अब वो बात ही ऐसी थी कि पत्नी को क्या बताएं। ऐसे करते करते काफी समय निकल गया, काफी समय बीत गया। तो एक दिन पत्नी ने पूछ लिया कि बताओ मेरे को क्या बात है। पति और पत्नी के बीच में इतना प्रेम होता है कि कोई भी बात छुपानी भी नहीं चाहिए। तो पति ने कहा कि जो औरत हर रोज राजा के घर में जाती है, अगर आप गुस्सा न हो तो मैं उस औरत से शादी करना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, क्योंकि सच्ची नारी थी वो,
पतिव्रता थी, ठीक है कर लो, मैं बात करूंगी आपकी। अब जैसे अगले दिन वो नारी राजा के घर में गई तो जो पतिव्रता नारी थी उसने अपने घर बुलाया। पहले कहने लगी बहना, जो मेरे पति देव है ना वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो उस स्त्री ने कहा जो राजा के घर में जाती थी कि आप इतनी पतिव्रता नारी हो, पति की सेवा करती हो 24 घंटे, और फिर भी ये आपको छोड़ देना चाहते हैं। कि नहीं बहना, छोड़ नहीं देना चाहते, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि ठीक है बहन, आप ऐसा करना कि कल मेरे घर लेके आ जाना, मैं मेरे घर आने के बाद शादी करूंगी। ठीक है। अब अगले दिन उस पत्नी ने क्या किया, जो पतिव्रता नारी थी, अपने पति को यहाँ बैठाया और चल पड़ती है उस स्त्री के घर शादी पति की करवाने के लिए। रास्ते में चलते चलते एक साधु बैठे थे, रात का अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया। सुबह का टाइम था, जैसे ब्रह्म मुहूर्त था 3-4 बजे का, दिखाई नहीं दिए, साधु बैठे थे। तो चलते चलते साधु के ठोकर लग गई, और ठोकर लगी तो साधु एकदम पूजा पाठ से उठ गए। कहने लगे कौन है जो मेरे को पूजा करते हुए हिला दिया, मेरा ध्यान था, वो ध्यान मगन था, मैं मेरा ध्यान हिला दिया। तब उस नारी ने कहा कि मैं हूँ, मैं मेरे पति को यहाँ से वहाँ लेकर जा रही हूँ, आज मेरे पति की शादी है। साधु ने क्या, आज आपके पति की शादी है? तो मैं श्राप देता हूँ कि सूर्य उदय होते ही इस व्यक्ति की मृत्यु होगी, जो आपका पति है, तब मैं देखूंगा कि शादी किससे करेगा। तो उस जो स्त्री थी, पति की बात सुन ली, भी पति तो मरेगा सूर्य उदय होते ही। तो पत्नी ने क्या किया, इतना बड़ा तप था उसके पास कि सूर्य को ही गायब कर दिया, निकलने नहीं दिया, सूर्य उदय हुआ ही नहीं। उस स्त्री ने कहा कि जब सूर्य उदय होगा ही नहीं तब मेरा पति मरेगा कैसे। तो सुबह के 6 बज गए, शाम के 6 बज गए, ऐसे करते करते 24 घंटे निकल गए, लेकिन सूर्य महाराज तो निकले नहीं, गायब हो गए। रात पूरी रात्रि अंधेरा छा गया। तब सभी देवी देवताओं ने क्या किया कि माता अनसुईया जी को उस स्त्री के पास में भेजा कि मैया आप जाओ और आप ही समझा सकती हो। तो माता अनसुईया जी उनके पास में आई और उन्हें समझाया। तब उस स्त्री ने सूर्य को बाहर अपने तप से छोड़ा और तब सूर्य नारायण दोबारा से दिखाई दिए। वो था तप। अगर स्त्री पतिव्रता है तो मैं ये कहता हूँ कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, तब एक दूसरे का मिलजुल कर साथ चलता है। वैवाहिक जीवन विवाह के बाद की जो जिंदगी है वो एक विश्वास पर चलती है। अगर पति और पत्नी में दोनों में विश्वास नहीं है तो वैवाहिक जीवन में गड़बड़ आ जाएगी, चलेगा ही नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, वेद व्यासी भगवान की जय हो, और मुकुटवंशी वाले की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तारो राधे के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तारो राधे के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारो तारो राधे के लाल।
पवित्र बोलिए